हेलो एवरीवन। दोस्तों, आरआरबी जेई 2025 सीबीटी 1 का कट ऑफ क्या हो सकता है? सर, मैंने 25 फरवरी को पेपर दिया, मैंने 20 फरवरी की शिफ्ट 2 में पेपर दिया, क्या मेरा सिलेक्शन हो पाएगा इतने मार्क्स पे? तो ये सभी के सभी डाउट्स इस वीडियो के अंदर तुम्हारे खत्म होने वाले हैं। देखो भाई, इससे पहले तो मैंने जितनी भी एनालिसिस की थी वो एक जनरल एनालिसिस की थी, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं तुम्हें पर्टिकुलरली शिफ्ट वाइज एनालिसिस बताने वाला हूं कि हाँ, कौन सी शिफ्ट टफ थी, कौन सी शिफ्ट सिंपल थी और उसके बेसिस पे कितने मार्क्स नॉर्मलाइज हो सकते हैं। तुम्हारे रॉ स्कोर के बेसिस पे तुम्हारा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। अब देखो यार, आरआरबी जेई का वैसे जो कट ऑफ है वो बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। तुम्हें भी पता है कि जो कट ऑफ है वो अलग अलग जोन का आता है, राइट? फिर कौन सी शिफ्ट में तुमने पेपर दिया उसके हिसाब से नॉर्मलाइजेशन होगा, और कौन सी कैटेगरी है तुम्हारी, कौन सी पोस्ट तुमने सिलेक्ट की है, हर एक पोस्ट का अपना अपना कट ऑफ होता है। तो इतने सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है यार। अब देखो, तुम्हें कितने बच्चों के अंदर आना है। तो भाई, इस बार वैकेंसी कितनी थी 2025 में? 2585 वैकेंसी थी, ठीक है, 2585। अगर तुम इसका 15 गुना करोगे, जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट सिलेक्ट होने हैं सीबीडी 2 में, तो लगभग 38 to 40,000 स्टूडेंट्स इस बार सीबीडी 2 का एग्जाम लिखने वाले हैं। ठीक है। 2024 एग्जामिनेशन के अंदर तुम्हें मालूम है कितने बच्चों ने अप्लाई किया था? 11 लाख, और सिर्फ 6,82,000 बच्चों ने पेपर दिया था। जबकि 2024 में जो वैकेंसीज थी, इस बार वैकेंसी उसकी 1/3 है। तो लगभग ले दे के इस बार जितने बच्चों ने पेपर दिया होगा वो 6,82,000 से भी काफी कम होगा। 4 to 5 लाख के आसपास बच्चों ने पेपर दिया है। अब मैं जो तुम्हें डेटा बताने वाला हूं वो लगभग 60,000 के आसपास बच्चों का है। ये देखिए, एक बहुत ही फेमस प्लेटफॉर्म है, उस प्लेटफॉर्म पे सभी बच्चों ने अपनी अपनी आंसर की अपलोड की, और उसमें हर एक शिफ्ट का एक एवरेज नंबर, एवरेज मार्क्स निकल के आया। उसके बेसिस पे पता ये चलता है, आप भी देखिए ध्यान से, कि मेरे भाई 25 फरवरी 2026 को जिन भी बच्चों ने पेपर दिया है उनकी सबसे कम स्कोरिंग रही है, एवरेज मार्क्स 45 रहे हैं। और 19 फरवरी और 20 फरवरी 2026 को जिन भी बच्चों ने पेपर दिया है, कौन सी शिफ्ट में? 20 फरवरी की शाम वाली शिफ्ट में और 19 फरवरी की दोपहर वाली शिफ्ट में, तो उनका जो एवरेज स्कोरिंग है वो सबसे ज्यादा है और बाकियों के कंपैरिजन में। तो मैंने क्या किया है, मैंने इन्हीं दोनों शिफ्ट्स को 20 फरवरी को या 19 फरवरी को बेस शिफ्ट माना है, और उसके बेसिस पर एक कट ऑफ का प्रिडिक्शन किया है। तो देखिए दोस्त, इस चार्ट को ढंग से समझिएगा, ठीक है? 19 फरवरी को शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, 20 फरवरी को शिफ्ट 1, शिफ्ट 2, शिफ्ट 3, एंड 25 फरवरी को जो शिफ्ट 3, 19 फरवरी की शिफ्ट 3 भी लगभग उतनी रहेगी। तो देखो, अच्छे से समझना, 20 फरवरी को जो शिफ्ट 3 है उसको अपन अगर मान के चलें कि सबसे आसान शिफ्ट थी, और उसका कट ऑफ जनरल का अगर 70 नंबर है, यहां पर ये जनरल के कट ऑफ लिखे हुए हैं, अगर 70 नंबर है ना, एवरेज कट ऑफ लगभग 70 रहता है, तो 25 फरवरी को जिन भी बच्चों ने पेपर दिया था वो अपने रॉ स्कोर में से कम 9 नंबर घटाकर 61 मार्क्स को कट ऑफ मान सकते हैं यूआर कैटेगरी के लिए। तो अगर तुम्हारे नंबर इससे ज्यादा हैं तो तुम जरूर सिलेक्ट हो सकते हो 25 फरवरी में। अगर 19 फरवरी की शिफ्ट 1 देखेंगे तो 70 में से 3 नंबर घटाकर 67 मार्क्स अगर तुम्हारा रॉ स्कोर है मेरे दोस्त, तो तुम सिलेक्ट हो सकते हो। 19 फरवरी की सेकंड शिफ्ट और 20 फरवरी की थर्ड शिफ्ट लगभग लगभग इक्विवेलेंट ही थी। और इसके बाद 20 फरवरी की फर्स्ट शिफ्ट में 5 नंबर घटा दो तो 65 नंबर रॉ स्कोर पर सिलेक्शन हो सकता है, और सेकंड शिफ्ट में 63 मार्क्स रॉ स्कोर पर तुम्हारा सिलेक्शन हो सकता है। ये जो मैं नंबर घटा रहा हूं, ये घटा रहा हूं बेस्ड ऑन द शिफ्ट हार्डनेस लेवल। और सर, आपने यहां पे 9 नंबर घटा दिए, तो 9 ही क्यों घटाए? क्योंकि 2024 का जो एनालिसिस है वो भी यही कहता है। मैं उसके बेसिस पर ये आपको बता रहा हूं, और काफी स्टूडेंट्स मेरे कांटेक्ट में भी हैं, उनसे भी मैंने बातचीत की है और ये प्रैक्टिकल एनालिसिस निकल के आया है। अब ये जो पूरा का पूरा था ये जनरल के लिए था। तो तुम्हारी शिफ्ट के हिसाब से कितने रॉ स्कोर पर तुम्हारा सिलेक्शन हो सकता है, अगर इससे ज्यादा नंबर है तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, तुम आराम से तैयारी करो। अगर कैटेगरी के स्टूडेंट हो, जैसे कि यूआर का तो 70 माना गया, अगर ओबीसी है तो फिर यहां पर 70 की जगह 65 लिख दो, और फिर उसके बाद 9 नंबर घटा लो, 7 नंबर घटा लो, 5 नंबर घटा लो अपनी शिफ्ट के हिसाब से। और अगर एससी एसटी के हो तो 10 से
11 नंबर तुम अपने घटाकर 58 या 59 मार्क्स यहां पर रखो और उसके हिसाब से तुम मार्क्स घटाकर अपना रॉ स्कोर के हिसाब से प्रिडिक्ट कर सकते हो कि सीबीडी 2 में सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। अब देखो, मुझे कोई ब्रह्मा जी का ज्ञान तो हुआ नहीं है, मैंने भी एक एनालिसिस की है अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे मेरे दोस्त, उसके बेसिस पे मैं तुम्हें ये बता रहा हूं। अब अगर किसी का नंबर मतलब कोई यहां पर इसके हिसाब से तो भाई सिलेक्ट हो रहा है, लेकिन एक्चुअल में अगर सिलेक्ट नहीं हुआ तो भाई मुझे गाली देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो यार, मैं तो अपना काम कर रहा हूं और अपनी एक एनालिसिस आप लोगों को प्रेजेंट कर रहा हूं। ओवरऑल मेरा तो यार देखो सभी के भविष्य के बारे में अच्छा ही सोचना है। मैं तो यार देखो दोस्त यही चाहता हूं कि तुम सबका ही सिलेक्शन हो जाए, आरआरबी जेई में नहीं तो किसी भी एग्जाम में हो जाए, लेकिन जल्द से जल्द सिलेक्शन हो जाए। एक और इंपॉर्टेंट बात, बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है जो ये सोच के बैठे हैं कि सर अभी तो कुछ पता नहीं चल रहा, तो जब रिजल्ट आएगा तब देखते हैं। 2024 में भी बहुत सारे बच्चों ने ऐसा ही किया था। दिसंबर में पेपर हुआ सीबीटी 1 का, दिसंबर में आंसर किया ही, 2.5 महीने बाद जाके तुम्हारा रिजल्ट आया। सीबीटी 2 की एग्जाम डेट 22 अप्रैल रख दी। मतलब रिजल्ट इतनी जल्दी नहीं आता है। बहुत बार तो ऐसा भी होता है कि रेलवे अपनी एग्जाम डेट पहले दे देता है कि भैया इतने दिन बाद आपका पेपर होगा और उसके बाद रिजल्ट जारी करता है। मान लो कुछ टाइम बाद सीबीटी 2 की एग्जाम डेट दे दी और फिर उसके बाद रिजल्ट आया, तो जो तैयारी करने के लिए बैठे हुए थे वो तो बैठे ही रह गए। तो इसीलिए मेरे भाई उठो और तैयारी करना अभी से चालू करो, क्योंकि यार देखो पढ़ना टेक्निकल है, इस पेपर में नहीं होगा तो एसएससी जेई में काम आएगा, आरआरबी जेई 2026 में काम आएगा, किसी और पेपर के लिए काम आएगा। ठीक है, सो इसीलिए कट ऑफ जितना हो सकता है मैंने अपनी तरफ से सही प्रेडिक्ट करने की कोशिश की है। अब आप लोग से बस यही गुजारिश है मेरी कि मेरे भाई एक्शन लीजिए एंड आरआरबी जेई सीबीटी 2 एग्जामिनेशन के लिए जितनी भी मेहनत आप लोग लगा सकते हैं कर डालिए, टेक्निकल पूरा का पूरा पढ़ डालिए, क्योंकि एसएससी जेई का सिलेबस भी सेम है, आरआरबी जेई का सिलेबस भी एकदम सेम है। ठीक है, तो इस वीडियो को अगर आपको मतलब ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो मेरे दोस्त लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के संग इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आई है तो। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।